अभी हम लोग उपशास्त्री कक्षा में उपस्थित हैं। आज मैं आज का पाठ मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण में पंच के त्याज्य कर्माणि है। इसके साथ और विशेष है इसी में। तो पंच के त्याज्य कर्माणि अभी हम उपस्थापित करने जा रहे हैं। क्षिप्रा हि मूलेन्दु हरीश वायुभे प्रेतक क्रियास्यात् जघ कुंभगे विधौ प्रेतस्य दाहं यम दिग्गमं त्यजेत् छज्जावितानं गृहगोपनादि च। क्षिप्रा हि मूलेन्दु हरीश वायुभे प्रेतक क्रिया शुभा स्यात् अथ विधौ चंद्रे झक कुंभगे सति प्रेतस्य दाहं जम दिग्गमं सज्जावितानं गृहगोपनादि च त्यजेत्। अर्थात क्षिप्रा ही मूलेन्दु हरीश वायु है। क्षिप्र हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित और ही आश्लेषा मूल इंदु मृगशिरा हरि श्रवणा ईश आर्द्रा वायु स्वाति एतेषु नक्षत्रेषु प्रेतक्रिया शुभा कथिता। प्रेतस्य दाहादिकर्म एतेषु नक्षत्रेषु करणीयम्। अथ विधौ चंद्रे झक कुंभगे सति झक मीन कुंभ रासौ अवस्थिते चंद्रे सति प्रेतस्य दाहं यम दिग्गमं दक्षिण दिक्षु यात्रा दक्षिण दिशायाः यात्रा सज्जा वितानम सज्जा निर्माणम वितानम खट्वा निर्माणम गृह गोपनादि च गृहस्य निर्माणादि कार्यम त्यजेत् त्यक्तव्यम। यदा झक मीने कुंभे कुंभ और मीन रासो चंद्रस्यात् तत्समये तस्मिन् समये दक्षिण दिक्षु यात्रा सज्जा निर्माणम खट्वा निर्माणम प्रेतस्य दाहम गृहस्य निर्माणादि कार्यम त्याज्यम। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्त अश्विनी पुख अभिजित अहि आश्लेषा मूल इंदु मृगशिरा हरि श्रवणा ईश आर्द्रा वायु स्वाति इन नक्षत्रों में प्रेत क्रिया निषिद्ध है। इन नक्षत्रों में प्रेत क्रिया निषिद्ध है। मरे हुए व्यक्ति की क्रिया उत्तम गति पाने के लिए श्राद्धादि जो कर्म होता है सब शुभ है, निषिद्ध नहीं। प्रेत क्रिया शुभास्यात् प्रेत क्रिया शुभ कही गई है इन नक्षत्रों में। क्षिप्र संज्ञा नक्षत्र आश्लेषा मूल मृगशिरा श्रवणा आर्द्रा स्वाति इन नक्षत्रों में प्रेत अर्थात मृतात्मा की क्रिया शुभ होती है। उत्तम गति पाने के लिए इनका जो श्राद्धादि कर्म किया जाता है वह शुभ कहा गया है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहते हैं उस समय प्रेत का दाह मुर्दा जलाना दक्षिण दिशा की यात्रा सज्जा खाट वगैरह बनाना गृह का छावना गृह का निर्माण करना ये सब काम त्याज्य है। इस सब काम को नहीं करना चाहिए। तो ये कुंभ और मीन में जब चंद्रमा रहते हैं मतलब पंचक के समय में, पंचक में यह त्याज्य विषय है। अब इसके बाद काष्ठ संरक्षण का मुहूर्त है। जलावन के लिए जो काष्ठ का संग्रह किया जाता है वह उसके लिए उपयुक्त मुहूर्त यहाँ पर कहते हैं कि सूर्यजरक्षाद रस भई रथ स्थलगत ही पाको रस ही संयुतः शीर्षे युग्ममित ही शवस्य दहनं मध्ये युग ही सर्पभिः कागासादिषु वेद भय स्वसुहृदां स्यात् संगमो रोगभिः क्वाथा देह कारणं सुखं च गदितं स्वसुहृदां
क्वाथादेह करणम सुखं च गदितम काष्ठादि संस्थापने। काष्ठादि संस्थापने। सूर्यरक्षाद रसभय मंचान चक्रे अधस्थल गते काष्ठादि संस्थापने सति रसहि संयुतः पाकः स्यात्। शीर्ष युग्ममिति नक्षत्रे शवस्य दहनं स्यात्। मध्ये युगैः नक्षत्रैः सर्पभिः स्यात्। प्रागासादिषु वेदभैः क्रमेण स्वसुहृदां संगमः रोगभिः क्वाथादेः करणं सुखं च गदितम्। अर्थात सूर्यरक्षात् सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् सूर्यः यस्मिन् रासौ यदा तिष्ठति तस्मात् नक्षत्रात् रसभय खड नक्षत्रं यावत् खड नक्षत्राणि मंचान चक्रे मंचानं भवति। काष्ठस्य संग्रहं कृत्वा गृहे यत्र स्थापितं भवति। गृहे यत्र काष्ठस्य संग्रहः क्रियते तो गृहे मचानस्य निर्माणं कृत्वा काष्ठस्य संग्रहः क्रियते। तो मंचान चक्रे या मंचान के अधस्थल गति अधोभागे खड नक्षत्राणि सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् खड नक्षत्राणि स्थाप्यानि। तेषु अधस्थल गतेषु नक्षत्रेषु काष्ठादि संस्थापने सति रसहि संयुतः पाकः स्यात्। तेन काष्ठेन निर्मितः पाकः तेन ईंधनेन निर्मितः पाकः रस संयुतः स्वादिष्टः भवति। शीर्षे युग्मिति ततो तत्पश्चात् नक्षत्रद्वयं मंचान चक्रस्य शीर्ष भागे स्थाप्यम्। तेषु नक्षत्रेषु यदि तेषु नक्षत्रेषु शवस्य दहनं भवति अर्थात तत् नक्षत्रम् अशुभं भवति। मध्ये युगे नक्षत्रैः सर्पभिः मध्यभागे मंचान चक्रस्य मध्यभागे युग चत्वारि नक्षत्राणि स्थाप्यानि। तेषु नक्षत्रेषु सर्पभयः बोध्यः। तत्पश्चात् प्रागासादिषु वेदभैः क्रमेण स्वसुहृदां संगमः रोगभिः क्वाथादेः करणं सुखं च गदितम्। प्रागासादिषु पूर्वादि दिक्षु वेदभैः अर्थात पूर्व दिक्षु पूर्वस्यां दिशि चत्वारि नक्षत्राणि स्थाप्यानि। तेषु नक्षत्रेषु स्वसुहृदां संगमः मित्रवर्गाणाम् आगमनं भविष्यति। दक्षिण दिशि चत्वारि नक्षत्राणि स्थाप्यानि। तेषु नक्षत्रेषु रोगभिः। पश्चिम दिशायां चत्वारि नक्षत्राणि स्थाप्यानि। तेषु नक्षत्रेषु स्थापित काष्ठेन क्वाथादेः करणं भवति। उत्तर दिशायां चत्वारि नक्षत्राणि स्थाप्यानि। तेषु नक्षत्रेषु सुखं गदितम्। अर्थात सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् खड नक्षत्राणि सुफलदायकानि। ततो नक्षत्रद्वयम् अशुभफलदायकम्। ततः चत्वारि नक्षत्राणि अशुभफलदानि। ततः चत्वारि नक्षत्राणि सुफलदानि। ततः चत्वारि नक्षत्राणि अशुभफलदानि। ततः चत्वारि नक्षत्राणि अशुभफलदानि। ततः चत्वारि नक्षत्राणि सुफलदानि। तो शुभ फलदेषु नक्षत्रेषु एव काष्ठस्य संस्थापनम काष्ठस्य रक्षणं करणीयम्। तो इस तरह से सूर्य की जिस राशि में जब अवस्थित हो जिस नक्षत्र में स्थित हो सूर्य रक्षात
उस नक्षत्र से 6 नक्षत्र मचान के, मचान होता है लकड़ी को रखने के लिए, मिट्टी पर नहीं रखा जाता है, तो उसको लकड़ी के सहारे से मचान का निर्माण किया जाता है धरती से ऊपर 1-2 फीट 4 फीट ऊपर, और उसी को मचान कहते हैं। उस पर आधार बन जाता है, उस पर लकड़ी को रखा जाता है जो सुरक्षित रहती है। तो मचान चक्र के अधो भाग में कहता है कि 6 नक्षत्र की स्थापना करें, रखें, और उस नक्षत्र में काष्ठ की लकड़ी का संग्रह करने से, लकड़ी को रखने से उस लकड़ी से बना हुआ पाक बना हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है। उसके बाद कहते हैं कि 2 नक्षत्र मंचान के शीर्ष भाग में रखें, तो उसमें शवदाह की संभावना होती है। उसके बाद 4 मचान चक्र के 4 मध्य में 4 नक्षत्र रखें, उसमें सर्प का भय होता है। उसके बाद पूर्व दिशा में, मचान के पूर्व दिशा में 4 नक्षत्र रखें, उसमें काष्ठ संग्रह करने से मित्र का आगमन होता है। फिर दक्षिण दिशा में 4 नक्षत्र रखें, उसमें काष्ठ संग्रह करने से रोग भय होता है। फिर पश्चिम दिशा में 4 नक्षत्र रखें, उसमें क्वाथ, काढ़ा आदि मतलब औषध बनता है उससे, तो वो भी अशुभ हुआ। अंतिम में उत्तर में 4 नक्षत्र की स्थापना करें, उन नक्षत्र में, उस नक्षत्र में रखी हुई लकड़ी से सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से जो सुफलदायक नक्षत्र है उसी में लकड़ी का संग्रह करना चाहिए। अब त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर, इसके बाद त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर योग की चर्चा है। भद्रा तिथि रविजभूत अनियार्कवारे द्विसार्जमाज चरणादिति वर्णि वैश्वे त्रय पुष्करो भवति मृत्यु विनाश वृद्धो त्रय गुण्य दो द्विगुण कृत वसुतक्षि चांद्रे। रविजभूत अनियार्कवारे द्विसार्जमाज चरणादिति वर्णि वैश्वे नक्षत्रे भद्रा तिथि यदि भवेत् तदा त्रय पुष्करो नाम योगः भवति। असौ त्रय पुष्करः मृत्यु विनाश वृद्धौ त्रय गुण्य दो भवति। एवं वसुतक्षि चांद्रे नक्षत्रे रविजभूत अनियार्कवारे यदि भद्रातिथि स्यात् तदा मृत्यु विनाश वृद्धो द्विगुण कृत द्विपुष्करो योगो भवति। अर्थात रविजभूत अनियार्कवारे, रविजः शनिश्चरः, भूतनयः मंगलः, अर्कवारे सूर्यवारे रविवारे, शनि रवि मंगलवारेषु द्विसार्जमाज चरणा द्विष विशाखा अर्जमा उत्तर फल्गुनी अज चरण पूर्व भाद्रपद अदिति पुनर्वसु वहनी कृतिका वैश्वे उत्तराषाढ़ एतेषु नक्षत्रेषु शनि रवि कुजवारेषु यदा भद्रा तिथि आगच्छति तदा त्रयपुष्करो नाम योगः भवति। असौ त्रयपुष्करः मृत्यु विनाश वृद्धौ मृत्यु विनाश वृद्धाधिकार्ये त्रैगुण्यदः फलदः भवति। एवं वसुतक्ष चांद्रे वसुधनिष्ठा तक्ष चित्रा चांद्र मृगशिरा एतेषु नक्षत्रेषु रविजभूत अनियार्कवारे शनि रवि मंगलवारेषु यदि भद्रा तिथि आगच्छति तदा मृत्यु विनाश वृद्धो द्विगुण कृत द्विपुष्करो योगो भवति। तब यह द्विपुष्कर नाम योगः भवति। अस्मिन् योगे मृत्यु विनाश वृद्धौ द्विगुण कृत भवति। अर्थात शनि रवि मंगलवार में विशाखा
अर्जमा उत्तर फल्गुनी, अधिचरण पूर्व भाद्रपद, अदिति पुनर्वसु, बहनी कृतिका, वैश उत्तराषाढ़। इन नक्षत्रों में यदि भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी तिथि आती है तो त्रिपुष्कर नाम का योग होता है, और यह योग असौ त्रैपुष्कर है। यह त्रैपुष्कर योग मृत्यु विनाश वृद्धो, मृत्यु विनाश और वृद्धि को चिगुनी करती है, अर्थात यह अशुभ मृत्यु विनाश और वृद्धि तीनों को तिगुनी करती है। एवं फिर वसु तक्ष चंद्र, वसु धनिष्ठा तक्ष चित्रा चंद्र मृगशिरा, इन नक्षत्रों में रविज भूत न्यार कुमारे, शनि रवि मंगलवार में यदि भद्रा तिथि आती है द्वितीया सप्तमी द्वादशी तो द्विपुष्कर नाम का योग होता है, और यह मृत्यु विनाश वृद्धि को दूना करता है, द्विगुण कर देता है। अब त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर योग हो गया। अब आगे है उत्तल दाहे निषिद्ध समय। उत्तल दाहे निषिद्ध समय, शुक्रारार के सुदर्श भूत मदने नंदासु तीक्ष्णोग्रभे पोषणे वारुणभे त्रिपुष्कर दिने न्यूनाधिमा सेवने जाम्ये दात परतश्च पात परगे देवेज्य शुक्रास्तके भद्रा वैधृतयोः समप्रकृते प्रतिकृते दाहो न पक्षेषिते जन्म प्रत्यरितारयोर्मृति सुखान्त्यब्जे च कर्तुर्नशत् मध्यो नैव भगादिति ध्रुव विशाखा द्वयं घ्रिभे गेपि च श्रेष्ठोर्केज्य विधोर्दिने श्रुतिकर स्वात्यस्य पुष्ये तथा त्वासौचात् परतो विचार्यमखिलं मध्ये यथा संभवम्। शुक्रारार के शुभारेषु शुक्र आर मंगल अर्की शनि, शुक्र मंगल शनिवारेषु दर्श भूत मदने, दर्श अमावस्या भूत चतुर्दशी मदन त्रयोदशी। शुक्र मंगल शनिवारेषु अमावस्या चतुर्दशी त्रयोदशी और नंदा प्रतिपद षष्ठी एकादशी। इत्यासु तिथिषु तीक्ष्णोग्रभे पौक्नभे वारुणे नक्षत्रे तीक्ष्ण मूल्यं दार्द्रा हिमंसौरिस तीक्ष्णं दारुण संज्ञक। मूल इंद्र ज्येष्ठा आर्द्रा अहि आश्लेषा, एतानि नक्षत्राणि तीक्ष्ण संज्ञकानि उग्रभिः। स्वात्यादित्य सूत्र पूर्वात्रयं जाम मघ्ये उग्रं क्रूरं कुजस, तथा तीनों पूर्वात्रय जाम्य भरणी और मघा, एतानि नक्षत्राणि उग्र संज्ञकानि। और पोख रेवती वरुण सतभिषा एतेषु नक्षत्रेषु। और त्रैपुष्कर दिने, त्रिपुष्कर योगे न्यून मासे अधिमासे क्षय मास और मल मासे अवदात परतः वर्षानंतरम याम्ये अयने दक्षिणायने च पात परिघ योगे, व्यतिपात और परिघ योगे। और देवेज्य शुक्रास्त के जदा देवेज्य बृहस्पति या शुक्र अस्तंगतः स तदा भद्रा वैधृतियो, भद्रा करने वैधृति करने शीते पक्षे च शव प्रतिकृते दाह नौकार्य। मतलब एतेषु दिन तिथि नक्षत्रे नक्षत्र करण योगेषु एतस्य दाहः अशुभ अशुभ कारकः भवति। एतेषु योगेषु एतस्य दाह कार्यः न करणीयः। शुक्र मंगल शनि दिन में, अमावस्या चतुर्दशी त्रयोदशी तिथि और नंदा तिथियों में, तीक्ष्ण संज्ञक उग्र संज्ञक रेवती और शतभिषा नक्षत्र में, त्रिपुष्कर योग में, क्षय मास में, अधिम मल मास में, एक वर्ष के बाद दक्षिणायन में जब सूर्य हो उस समय व्यतिपात और परियोग
के रहने पर बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हो और भद्रा वैधृतिकरण में शुक्ल पक्ष में शव की प्रतिकृति का अर्थात पुत्तल का दाह नहीं करना चाहिए। यह निषेध है, इस समय में पुत्तल का दाह निषेध है। अब पुत्तल दाह करने के लिए शुभ समय कहते हैं आगे के श्लोक में। कर्तु जन्म प्रत्यरितारयो, कर्तु पुत्तल दाह कर्तु जन्म प्रत्यरितारयो, जन्म और प्रत्यरितारयो अबजे चंद्रे मृति सुखांति, चंद्रे मृति अष्टम सुख चतुर्थ और द्वादश भावे सति शव प्रतिकृति सत नौ भवति। अस्मिन् परिस्थितौ शव प्रतिकृति दाह शुभ न पुत्तल दाह शुभ न कथ्यते आचार्य ने। मैत्र भगादिति ध्रुव विशाखा द्व्यंग्रिवे अपि च मैत्र अनुराधा भग पूर्व फल्गुनी अदिति पुनर्वसु ध्रुव उत्तरात्रय रोहिणी विशाखा और उत्तर भाद्रपद एतेषु नक्षत्रेषु ये वारे बुधवारे शव प्रतिकृतिदाह मध्य, एतेषु नक्षत्रेषु बुधवारे शवस्य प्रतिकृतिदाह पुत्तलदाह मध्यम फलदायिका भवति। तथा अर्केज्य विधौ अर्क रवि बृहस्पति चंद्रवासरे विधौ चंद्रवासरे श्रुतिकर स्वाद्यस्वी पितृये श्रुति करहस्त स्वाति अश्विनी और पुख्ये एतेषु नक्षत्रेषु शव प्रतिकृतिदाह श्रेष्ठा भवति, एतेषु नक्षत्रेषु पुत्तलदाह करणीयः। इदम अखिलं तु आशौचात् परतः विचार्यम्, इदम सर्वं मुहूर्तम अशौचात् परतम, मतलब अशौचानन्तरम एतेषां मुहूर्तानां विचारः करणीयः। मध्ये अशौच मध्ये यथा संभवम कर्तव्यम, अशौच मध्ये दिन तिथि दिनादीनां विचारः न करणीयः। अतः पर इस तरह से पुत्तलदाह का मुहूर्त कहते हैं कि जब मृतक की मृत्यु के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं रहती है, तो उस समय में पुत्तल बना करके कुश से पुत्तल बना करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो उसके लिए दिन तिथि नक्षत्र शुभ समय देखा जाता है। किसी व्यक्ति के मृत्यु की जानकारी लोगों को सब तरह से है ही, तो उसके लिए कोई दिन तिथि नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी मृत्यु परोक्ष में होती है उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है, मरे भी हैं कि या नहीं, तो बहुत दिन तक नहीं आने पर लोग समझते हैं कि मर गए हैं, अथवा मरने की जानकारी मिल गई लेकिन शव नहीं मिला, या कब मरा उसकी वास्तविक तिथि की जानकारी नहीं हुई। तो वैसी स्थिति में पुत्तलदाह का विधान शास्त्रकारों के द्वारा किया गया है। उस स्थिति में पुत्तलदाह का मुहूर्त देखा जाता है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो करता होगा पुत्तलदाह करेगा, उसके जन्म तारा और प्रत्यरी तारा में और चंद्रमा जो चौथे 8वें 12वें स्थान में रहेंगे, तो तब पुत्तलदाह शुभ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। मैत्र अनुराधा भग पूर्व फल्गुनी अदिति पुनर्वसु ध्रुव संज्ञक नक्षत्र उत्तरात्रय रोहिणी विशाखा
आदि इन नक्षत्रों में बुधवार में सब प्रतिकृति दाह मध्यमा होती, सब पुतलदा मध्यम फलदायक होता है। और अर्के जीवितो अर्क रवि बृहस्पति और चंद्र सोमवार में सोम दिन में श्रुति कर स्वाति श्रुति श्रवणा करह स्वाति अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में पुतल का दाह श्रेष्ठ होता है। सब प्रतिकृति दाह श्रेष्ठा होती। इदम अखिलम तो अशौचात परता, यह सब विचार अशौच के बाद की स्थिति में करनी चाहिए। अशौच मध्य, अशौच के पहले, जब अशौच का की जो अवधि होती है 10 दिन की, उसमें यदि यह सब काम होता है तो उसमें मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है। मृत्यु की अज्ञात स्थिति में यदि मृत्यु होती है तो उस समय इस सब का विचार किया जाता है। अब पुतलदाह से संबंधित बात यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए। अब अभुक्त अभुक्त मूल, अब कहते हैं अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम ज्येष्ठांत मूला द्विभवम ही नारदः वशिष्ठ एक द्विघटिमितं जगो बृहस्पतिस्त्वेक घटि प्रमाणकम। अब कहते हैं ज्येष्ठांत मूलादि भवम, ज्येष्ठा नक्षत्र से अंत्ये मूलस्य आदौ घटिका चतुष्टयम, घटिका चतुष्टयम अभुक्त मूल्य संज्ञकम भवति। ये घटिका चतुष्टय दोषकारकः भवति। ज्येष्ठांत मूलादिभवम ज्येष्ठस्य ज्येष्ठायाः अन्ते अन्तिमस्य मूलस्य आदेः मूलस्य आदौ ज्येष्ठायाः अंतभागे एक द्विघटिमितम् अभुक्त मूलम वशिष्ठः कथयति। अब वशिष्ठस्य मतानुसारेण ज्येष्ठा नक्षत्रस्य अन्ते एक घटि मूलस्य आदौ घटिद्वयम् अभुक्त मूलम भवति। नारद मतेन ज्येष्ठा नक्षत्रस्य ज्येष्ठायाः अन्ते मूलस्य आदौ चत्वारि नक्षत्राणि अभुक्त मूल संज्ञकानि भवन्ति। बृहस्पतिस्तु ज्येष्ठान्त्य मूलादिभवम, बृहस्पतेः मतानुसारेण ज्येष्ठान्त्य मूलादिभवम एक घटि प्रमाणकम, ज्येष्ठा नक्षत्रस्य अन्ते मूलस्य आदौ एक घटि प्रमाणकम अभुक्त मूलम कथितम। इस तरह से नारद के मतानुसार ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में और मूल नक्षत्र के आदि में 4 घटी अभुक्त मूल कहा गया है। वशिष्ठ के मतानुसार ज्येष्ठांत मूलादिभवम द्विभवम एक द्विघटिमितम, ज्येष्ठा के अंतिम की 1 घटी और मूल के आदि की शुरू की 2 घटी, ये अभुक्त मूल संज्ञक हुआ। और बृहस्पति के मतानुसार ज्येष्ठांत मूलादिभवम एक घटी प्रमाणकम, ज्येष्ठा के अंत की और आदि घड़ी एक घड़ी 1 दंड और मूल के आदि की 1 दंड, मतलब दोनों मिलाकर के 2 दंड, ये अभुक्त मूल कहलाता है। अभुक्त मूल दोष कारक क्षण होता है, इसको जन्म में इसका वर्जन किया जाता है या अशुभ फल देता है जातक को, जातक के लिए, जातक के माता के लिए, जातक के पिता के लिए, सहोदर भाई के लिए, परिवारों के लिए। अब दूसरों के मतानुसार अभुक्त मूल का प्रमाण इस तथा उसका प्रयोजन बता रहे हैं अगले श्लोक में। अथो चूरण्ये प्रथमाश्च घट्यो मूलस्य साक्रांतिं पंचनाद्यः जातं शिशुं तत्र परित्यजेद् वा मुखं पिता स्याश्च समान पश्येत्।
अन्य आचार्यों का मत है कि अथ मूलस्य प्रथमाष्ट घट्यः साक्रांतिम पंचनाद्यः अभुक्त मूलम स्यात्। मूल का प्रथम अष्टघटी शुरू मूल 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 नक्षत्रस्य आदौ अष्टघट्यः साक्रांतिम साक्रस्य ज्येष्ठा नक्षत्रस्य अंतिमस्य अंतिम भागस्य पंचनाद्यः अभुक्त मूल संज्ञकम कथितम इति अन्ये ऊचु अन्ये आचार्य ऊचु कथिता तत्र जातम शिशुम प्रतीजेत तेन मतेन अस्मिन् दुष्टक्षणे अर्थात मूलस्य आदौ अष्टघट्यः अज्येष्ठायाः अन्तिमे पंचघट्यः 8 एतेषु त्रयोदश घटीषु मध्ये यदि कस्यचित् जातकस्य जन्म भवति तो आचार्यस्य मतानुसारेण तत्र जातं शिशुं परित्यजेत् अथवा शिशोः पिता अस्य शिशोः मुखम् 8 वर्षं यावत् न पश्येत्। इन्हीं आचार्यों का मत है कि मूल के शुरू का 8 दंड ज्येष्ठा के अंत का 5 दंड दोनों मिलाकर के ये 13 दंड अभुक्त मूल कहलाता है। और इस अभुक्त मूल में जन्म लेने वाले बच्चों को इन आचार्यों के मतानुसार सबसे पहले त्याग देना चाहिए। यदि किसी कारणवश त्याग नहीं सके तो उसका पिता उससे 8 वर्ष तक दूर ही रहे, मतलब उसका मुख नहीं देखें। अब चरण भेद से मूल और आश्लेषा नक्षत्र में जन्म का फल कहते हैं कि आद्ये पिता नाशमुपैति मूल पादे द्वितीये जननी तृतीये धनम चतुर्थोऽस्य शुभोत्थ शांत्या सर्वत्र सत्स्यादहि विलोमम्। कहते आद्ये मूल पादे जाते शिशौ पिता नाशम उपैति। मूलस्य प्रथमे पादे प्रथमे चरणे समुत्पन्ने जातके सति तस्य जातकस्य पिता नाशम उपैति पितुः नाशम भवति पितुः मृत्युः भवति। द्वितीय चरणे यदि कस्यचित् जातकस्य कस्यचित् बालकस्य बालिकायाः जन्म स्यात् तदा तस्य जननी नाशं गच्छति। तृतीये चरणे जन्म सति धननाशं बोध्यम्। अस्य मूलस्य चतुर्थपादः शुभः भवति। मूलस्य चतुर्थपादे जन्मनि सति शुभकारकः भवति तस्य परिवारस्य शुभो जायते तस्य परिवारस्य कृते कल्याणाय भवति। चतुर्थस्य मूलस्य चतुर्थचरणे जन्म यदि भवति तदा अथ शांत्या सर्वत्र सत्स्यात्। तो प्रथमादिचरणे मूलस्य प्रथमादिचरणे जन्म सति कृते शांतौ सर्वत्र कल्याणम जायते अहिभे विलोमम फलम सत। आश्लेषायां जन्मनि सति विलोमम फलम कथनीयम। तो मूल के प्रथम चरण में जन्म होने पर पिता का नाश होता है। द्वितीय चरण में जन्म होने पर माता की मृत्यु होती है। तृतीय चरण में जन्म होने पर धन का नाश होता है। और चतुर्थ चरण में जन्म होने पर शुभ होता है। इसी तरह से आश्लेषा के प्रथम चरण में जन्म लेने पर शुभ होता है। द्वितीय चरण में जन्म लेने पर धन का नाश, तृतीय चरण में जन्म लेने पर जननी माता की मृत्यु और चतुर्थ चरण में जन्म लेने पर पिता की मृत्यु होती है। इस तरह से समझना चाहिए और शांति कर देने पर सब कल्याण हो जाता है। अब अधिक
चिंता की बात नहीं होती है। अब कहते हैं मूल का वास कब होता है, मूल का निवास कब और कहाँ कहाँ कब होता है। स्वर्गे शुचिप्रौष्ठ पदे पदेशमागे भूमौ नभः कार्तिक चैत्र पौषे मूलम हृदस्तात्तु तपस्य मार्ग वैशाख शुक्रे पशुभं च तत्र शुचि प्रौष्ठ पदेश माघे मासचतुष्टये मूलम स्वर्गे तिष्ठति। शुचि आषाढ़ः प्रौष्ठपदः भाद्रपदः ईशः आश्विनः माघः एतेषु चतुर्षु मासेषु आषाढ़ भाद्रपद आश्विन माघ मासेषु मूलस्य वासः मूलम स्वर्गे तिष्ठति स्वर्गे लोके भवति। नभः कार्तिक नभः श्रावण कार्तिक चैत्र पौष एतेषु चतुर्षु मासेषु भद्रा मूलस्य वासः भूमौ तिष्ठति। मूलः एतेषु चतुर्षु नक्षत्रेषु मूलं भूमौ तिष्ठति। तो पुनः तपस्य मार्ग वैशाख मास शुक्रेषु तपस्य फाल्गुन मार्ग अग्रहण वैशाख शुक्र ज्येष्ठ एतेषु शुक्र पौष एतेषु मासेषु तपस्य फाल्गुन मार्ग अग्रहण वैशाख शुक्रेषु पौष मासेषु शुक्रेषु ज्येष्ठ मासेषु तपस्य फाल्गुन मार्ग अग्रहण वैशाख शुक्रेषु ज्येष्ठ मासेषु एतेषु चतुर्षु मासेषु मूलस्य मूलम पाताल लोके अधस्तात् तिष्ठति पाताल लोके तिष्ठति। मूलः मूलम यत्र तिष्ठति तत्रैव शुभ अशुभ शुभम शुभम फलम प्रयच्छति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूची आषाढ़ पौष्ठपद भाद्रपद आश्विन और माघ इन 4 मास में मूल का निवास स्वर्गलोक में होता है। और नभः श्रावण कार्तिक चैत्र और पौष मास में मूल भूमि पर वास करता है, पृथ्वी पर वास करता है। और फिर उसके बाद तपस्य फाल्गुन मार्ग अग्रहण वैशाख शुक्र ज्येष्ठ इन 4 मासों में मूल का निवास अधस्तात् भवति। मूलम अधस्तात् तिष्ठति मतलब पाताल लोके तिष्ठति। मूलम यत्र तिष्ठति तत्र अशुभं च ज्ञेयम्। मूलम यत्र तिष्ठति तत्रैव अशुभम अशुभ फलम बोध्यम। इस तरह से हम जान गए हैं कि आषाढ़ भाद्रपद आश्विन और माघ महीना में इन 4 मास में मूल का वास स्वर्ग में होता है। और नभः श्रावण कार्तिक चैत्र और पौष इन 4 मास में मूल का निवास भूमि पर होता है। और तपस्य मार्ग वैशाख शुक्रेषु फाल्गुन अग्रहण वैशाख और ज्येष्ठ इन 4 मास में मूल का वास अधस्तात् पाताल लोक में होता है। मूलम यत्र तिष्ठति तत्र अशुभम फलम प्रयच्छति। मूल जहाँ पर निवास करता है वहीं अशुभ फल देता है। जहाँ पर मूल का निवास नहीं रहता है वहाँ के लिए कल्याणकारी होता है। इस तरह से हम आज के इस पाठ में काष्ठ रक्षण मुहूर्त, त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग, उत्तरदाह में निषिद्ध समय, पुत्तरदाह में प्रशस्त समय, अभुक्त मूल का प्रमाण और मूल नक्षत्र
का निवास से संबंधित जानकारी हासिल की, इस पर चर्चा किए। और इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। किसी को किसी प्रकार की यहाँ पर यदि जिज्ञासा हो तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका मैं समाधान कर दूंगा।